हेलो स्टूडेंट, क्विक रिवीजन सीरीज में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम लोग इस सीरीज में देखेंगे ग्लैंड और इससे जुड़े हुए प्रश्न। जैसा कि बीपीएससी का इतिहास रहा है कि हमेशा एक क्वेश्चन इस सेक्शन से तो पूछा ही पूछा है। तो चलिए हम लोग एक क्वेश्चन की तैयारी करते हैं आने वाले 7-8 मिनटों में। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। जैसे हम लोग बात करेंगे कि ग्लैंड है क्या, तो जैसे हमारे शरीर में सेल है, टिश्यू है, ऑर्गन है, तो ऐसा सेल, ऐसा टिश्यू, ऐसा ऑर्गन जो कुछ केमिकल का निर्माण करता हो तथा केमिकल का स्राव करता हो, तो ऐसे हम लोग सेल को, ऐसे टिश्यू को, ऐसे ऑर्गन को क्या कहेंगे? ग्लैंड कहेंगे। अब ये ग्लैंड द्वारा जो केमिकल बनेगा वो किसी ना किसी ऑर्गन के पास जाएगा, और जिस ऑर्गन के पास जाएगा उसे हम लोग कहते हैं टारगेट ऑर्गन। और टारगेट ऑर्गन तक इसके जाने के दो रास्ते हैं, या तो ये ब्लड के थ्रू चला जाए या डक्ट के थ्रू। तो इसी रास्तों के आधार पर जो ग्लैंड है वो तीन तरह के होते हैं। कि जैसे टाइप ऑफ ग्लैंड की बात करते हैं तो एक एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक इंडोक्राइन ग्लैंड और एक हो गया मिक्स्ड ग्लैंड। तो अब ये एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है ये एंजाइम बनाता है, और एंजाइम जो है डक्ट के रास्ते से जाएंगे। डक्ट यानी वेसल्स के रास्ते से जाएंगे, इसलिए इसको डक्ट ग्लैंड कहते हैं। अब एंजाइम के बाद जो हार्मोन्स बनेगा इंडोक्राइन से, क्वेश्चन ये भी है कि इंडोक्राइन ग्लैंड क्या बनाता है, तो हार्मोन्स बनाते हैं। तो हार्मोन्स जो है ये जाएंगे ब्लड के रास्ते, यानी डक्ट इनको नहीं चाहिए, इसलिए इनको डक्टलेस ग्लैंड कहेंगे। और मिक्स्ड ग्लैंड जो है ये एंजाइम और हार्मोन दोनों बनाते हैं, इसलिए इन्हें हम लोग हेटेरोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। तो ये क्वेश्चन तो ये हो गया कि कौन एक्सोक्राइन है, कौन इंडोक्राइन है, कौन मिक्स्ड ग्लैंड है, कौन दोनों तरह की ग्रंथियों की कार्य करती है, तो मिक्स्ड ग्लैंड ही हो जाएगा। तो एक एग्जाम्पल के तौर पे यहां देखते हैं कि एक्सोक्राइन के एग्जाम्पल सैलिवरी ग्लैंड है, लीवर ग्लैंड है, स्वेट ग्लैंड है, पायरोली ग्लैंड है, लैक्रिमल ग्लैंड है, सेबेसियस ग्लैंड है। ये सारी ग्रंथियां एग्जाम्पल है किसका? तो हम लोग कहेंगे कि ये एक्सोक्राइन ग्लैंड के एग्जाम्पल हैं। तो यहां पे देखिए, अब सैलिवरी ग्लैंड से क्या बनेगा? सलाइवा। लीवर ग्लैंड क्या? बाइल। स्वेट ग्लैंड क्या बनाएंगे? पसीना। पायरोलिक ग्लैंड स्टोमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड बनाएंगे, गैस्ट्रिक जूस बनाएंगे। लैक्रिमल ग्लैंड से क्या? आंसू। और सेबेसियस ग्लैंड से तेल का सिक्रेशन होता है, जो हमारे स्किन को नेचुरल मॉइस्चराइजर के तौर पर काम करता है। इंडोक्राइन ग्लैंड को वैसे ही देखेंगे तो पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पाराथायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड, ये सभी एग्जाम्पल हो जाएंगे किसके? इंडोक्राइन ग्लैंड के। अब देखे होंगे, आपसे कई बार पूछा हो गया कि पिट्यूटरी ग्लैंड कहां रहता है। अब मिक्स्ड ग्लैंड जो है इसके एग्जांपल पैंक्रियाज, प्लेसेंटा, टेस्टिस, ओवरी। अब देखिए, ये जितने हम लोगों ने ग्लैंड का एग्जांपल लिखा है वो सभी ग्लैंड मेल और फीमेल दोनों में कॉमन होते हैं। बट पैंक्रियाज, सॉरी, अगर हम लोग बात करते हैं यहां पर, तो टेस्टिस केवल पुरुषों में पाया जाता है और ओवरी और प्लेसेंटा केवल महिलाओं में। बाकी सारे ग्लैंड कॉमन है। टेस्टिस फाउंड ओनली इन मेल, ओवरी एंड प्लेसेंटा फाउंड ओनली इन फीमेल। बाकी सारे ग्लैंड कॉमन है, सारे ग्लैंड कॉमन है। आपने देखा होगा कई बार क्वेश्चन कि कौन सा ग्लैंड है जो अंतःस्रावी बाह्य स्रावी दोनों का गुण रखता है। पैंक्रियाज ऑप्शन में रहता है, या इनमें से कोई भी रहे तो आप आंसर कर सकते हैं। साथ में इन ग्लैंड को अगर हम लोग देखें ऐसे, तो देखिए पीनियल ग्लैंड, पीनियल ग्लैंड को जब आप यहां देख रहे हैं तो पीनियल ग्लैंड कहां है? तो ब्रेन में है। हाइपोथैलेमस ब्रेन में है, पिट्यूटरी ब्रेन में है। ये तीनों ग्लैंड कहां का लोकेशन है? ब्रेन में है। थायराइड ग्लैंड की बात करेंगे, पाराथायराइड ग्लैंड की बात करेंगे, तो ये दोनों गला में मिलेगा। देख रहे हैं यहां पर गला में थायराइड ग्लैंड, और थायराइड के ही पीछे रहते हैं पाराथायराइड ग्लैंड। तो पाराथायराइड ग्लैंड को, थाइमस ग्लैंड दोनों फेफड़ों के बीच में और हार्ट के ऊपर रहता है, जो यहां पे आप देख रहे हैं। एड्रिनल ग्लैंड किडनी के ऊपर रहता है, दो किडनी है, दोनों के ऊपर है एड्रिनल ग्लैंड। पैंक्रियाज आप देख रहे हैं एब्डोमेन कैविटी में है पैंक्रियाज ग्लैंड, जो किडनी के पास, यानी कि कह सकते हैं कि एब्डोमेन कैविटी वाला ही एरिया में। अब यहां पे देख रहे हैं ओवरी फीमेल में है, संख्या में 2 है। ओवरी संख्या में 2 होती है। टेस्टिस केवल पुरुषों में पाए जाते हैं, ये भी संख्या में 2 होते हैं। क्लियर? तो ये हम लोगों ने देखा इस तरह से ग्लैंड का लोकेशन, कि जब भी कभी हमसे पूछा जाए तो ये भी जवाब हम लोग कर पाएंगे। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे कि जैसे अब पिट्यूटरी ग्लैंड है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन कौन कौन से हैं? तो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन एसटीएच है, सोमैटोट्रोपिक हार्मोन, एसीटीएच, एड्रीनोकॉर्टिकोइड ट्रोपिक हार्मोन,
TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, लैक्टोजेनिक हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ADH हार्मोन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ये मेन हार्मोन है जो हमें याद रखना चाहिए, हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसमें से ये इतने जो बातें हो रही है 6 हार्मोन का, ये इस पिट्यूटरी ग्लैंड के इंटीरियर लोब से निकलते हैं, यानी अग्रपाली से निकलते हैं। और ADH और ऑक्सीटोसिन ये पश्चपाली से, पोस्टेरियर लोब से निकलते हैं। यह भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन है कि पिट्यूटरी ग्लैंड के पोस्टेरियर लोब से निकलने वाले हार्मोन कौन कौन से हैं। ADH और ऑक्सीटोसिन, इन सभी का हमारे शरीर में कोई ना कोई काम रहता है। उन कामों को भी थोड़ा बहुत हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। STH शरीर की लंबाई बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है। ACTH जो है यह एड्रिनल ग्रंथि को कंट्रोल करता है, यह थायराइड ग्रंथि को कंट्रोल करता है। लैक्टोजेनिक, यह दूध बनाने का काम करता है महिलाओं में। FSH, यह ओजेनेसिस और स्पर्मेटोजेनेसिस यानी शुक्राणु जनन और अंडाणु जनन को बनाने का काम करता है। ल्यूटिनाइजिंग जो है टेस्टोस्टेरोन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन के स्राव को बढ़ावा देता है। ADH जो है ब्लड में पानी की मात्रा को नियंत्रित करता है। ऑक्सीटोसिन लेबर पेन के लिए जिम्मेदार होता है, जैसे हम लोग यहां पे देखेंगे। अब STH का काम है लंबाई में वृद्धि करना। STH का सिक्रेशन बहुत अधिक हो जाए, प्लस का मतलब अधिक स्राव, तो एक्रोमिगली शरीर दैत्याकार हो जाएगा, शरीर में कुबड़ निकल आएंगे। कम इसका स्राव होगा तो अटेलियोसिस हो जाएगा, यानी कि बौनेपन के शिकार हो जाएंगे। क्लियर। अब FSH है, इसका काम है स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी शुक्राणु जनन पुरुषों में और अंडाणु जनन महिलाओं में करता है कौन? FSH। FSH का काम हो गया। LH का काम हो गया स्टिमुलेट सिक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन एंड प्रोजेस्टेरोन। कई बार आपने देखा होगा टेस्टोस्टेरोन कैसा हार्मोन है, तो टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन है, प्रोजेस्टेरोन फीमेल हार्मोन है। टेस्टोस्टेरोन मेल, प्रोजेस्टेरोन फीमेल, ये कह सकते हैं सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर, द्वितीयक लैंगिक लक्षण पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन और महिलाओं में प्रोजेस्टेरोन लाने का कार्य करता है। ADH का काम होता है शरीर में ब्लड की मात्रा को ब्लड में पानी की मात्रा को नियंत्रित करना। अब यहां पे देखेंगे कि ADH का यूरिन के साथ इनवर्स रिलेशन है। ADH कम निकलेगा तो यूरिन ज्यादा निकलेगा। शराब पीने पर ADH शरीर से कम निकलता है, इसलिए यूरिन ज्यादा पास होता है। क्लियर। अब यहां पे है कि अगर आर्टिफिशियल ADH हार्मोन किसी को लगाना होगा तो आर्टिफिशियल ADH हार्मोन को पिट्रेसिन के नाम से जानते हैं। यहां पे अब है ऑक्सीटोसिन, जो महिलाओं में लेबर पेन के लिए जिम्मेदार होता है, प्रसव पीड़ा, ताकि बच्चे का जन्म हो सके, और यह दुग्ध ग्रंथियों को संकुचित करके दूध को स्रावित करने का भी काम करता है। बच्चे के जन्म के बाद मां के बॉडी से जो ओवर ब्लीडिंग होता है उसको भी रोकने का काम ऑक्सीटोसिन का होता है। आर्टिफिशियल ऑक्सीटोसिन को पीटोसिन के नाम से जानते हैं और इसे बर्थ हार्मोन और लव हार्मोन के नाम से भी हम लोग जानते हैं। थायराइड ग्लैंड से थायरोक्सिन हार्मोन निकलता है। अगर थायरोक्सिन हार्मोन हमारे बॉडी में कम निकले तो क्रेटिनिज्म नाम की बीमारी हो सकती है। क्रेटिनिज्म जब भी होगा छोटे बच्चों में होगा, न्यूबॉर्न बेबी में होगा, और मिक्सोडेमा जब भी होगा एडल्ट में होगा। बाल उड़ जाएंगे, स्किन मसल्स को छोड़ देगा, गोइटर में थायराइड ग्रंथि में सूजन आ जाती है, और हाशीमोटो रोग में थायराइड ग्रंथि की हत्या हो जाती है। ऑटो इम्यून डिजीज है, हमारा ही इम्यून सिस्टम इस ग्लैंड को डिस्ट्रॉय कर देता है। और एक्सोथैल्मिक गोइटर, जब थायरोक्सिन हार्मोन का ज्यादा स्राव होता है तो यह बीमारी होती है। पीनियल बॉडी, इसे तीसरी आंख कहते हैं, आत्मा कहते हैं, जैविक घड़ी कहते हैं। और इसे मेलाटोनिन नाम का हार्मोन निकलता है, जो हमारे 24 घंटे के चक्र का 24 घंटे का चक्र, जगना सोना, यह सब नियंत्रित करने का काम किसका है? पीनियल बॉडी का होता है। एड्रिनल ग्लैंड से निकलने वाले हार्मोन सबसे अधिक होते हैं। एड्रिनल ग्लैंड से लगभग 50 हार्मोन निकलते हैं। सबसे अधिक हार्मोन किस ग्लैंड से निकलते हैं? तो ध्यान रखना है एड्रिनल ग्लैंड से। और इसे इपिनेफ्रिन नाम का एक हार्मोन निकलता है जिसे एड्रिनलिन हार्मोन कहते हैं। यह संकट के समय में निकलता है, इसलिए इसे लड़ो या उड़ो, मारो या भागो, या 3F हार्मोन के नाम से भी इसे जानते हैं। किसको? एड्रिनल ग्लैंड को। प्लेसेंटा से निकलने वाले दो हार्मोन हैं, HCG और HPL। HCG का काम होता है कि जब कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है
तो उसके बॉडी में प्रोजेस्टेरोन के स्राव को बढ़ा देना। इसीलिए प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को हम लोग कहते हैं किस नाम से, तो प्रेगनेंसी हार्मोन, गर्भावस्था का हार्मोन भी कहते हैं। एचपीएल हार्मोन क्या करता है कि मिल्क ग्लैंड के आकार को बढ़ा देता है ताकि दूध का स्टोरेज हो सके। और एचसीजी अल्फा किट जो है यह प्रेगनेंसी टेस्ट किट कहलाता है, गर्भावस्था के जांच का किट कहलाता है। इसके अलावा हम लोगों से पूछा जाता है सबसे लार्जेस्ट ग्लैंड ह्यूमन बॉडी में कौन सा है, तो लार्जेस्ट ग्लैंड आप जानते हैं लीवर है। सबसे स्मॉलेस्ट ग्लैंड कौन सा है, तो स्मॉलेस्ट ग्लैंड जो है यह पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। सबसे बड़ी इंडोक्राइन ग्लैंड, सबसे बड़ी इंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी होती है, तो यह थायराइड ग्लैंड होती है, यह ध्यान रखना है हम लोगों को। दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है, तो यह पैंक्रियाज होता है, यह भी हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। सबसे अधिक हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है, तो सबसे अधिक हार्मोन एड्रिनल ग्लैंड से निकलता है। तो इतनी बातें हम लोग ग्लैंड से जाने और एक क्वेश्चन एग्जाम में पक्का कर लिए। तो हम लोग मिलते हैं फिर अगले रिवीजन सीरीज में और फिर एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।